एक तकिया मिलेगा क्या पीछे? हाँ कोई भी एक। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज जो है हम सब एक विशेष अवसर पर एकत्रित हुए हैं। शरद पूर्णिमा कितना दिन है आज गुरु जी? तीसरा दिन। आज शरद पूर्णिमा का तीसरा दिन है। इसके पहले सुनो, थोड़ा कुछ लोग एक दो सामने बैठिए, ऐसा लग रहा है मैं मेरे से ही बात कर रहा हूँ। थोड़ा इधर आ जाइए, किरणजीत सामने आओ। नहीं आप रहो बैक, थोड़े जो 40 प्लस हो दीवार का सहारा लेके बैठे हैं। 20 वाले तो थोड़ा यंग होने चाहिए एकदम बाद में। तो यह जो शरद पूर्णिमा है, यह गौड़ी वैष्णव के जीवन में विशेष महत्व रखती है और भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रसिद्ध लीला श्री रास लीला यह इस शरद पूर्णिमा में हुई है। तो रास वास्तव में देखेंगे तो यह रस शब्द से बना हुआ है। रस यानी आनंद। श्रीमद् भागवतम में श्रील सुखदेव गोस्वामी सबको आमंत्रित करते हुए कहते हैं, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य सम्मितम पीबत भागवतम रसम आलयम मुहुर रहो रसिका भुवि भावुका। यह जो श्रीमद् भागवतम है, यह क्या है? निगम कल्प तरोर। यह कल्प तरु के समान है। कल्प तरु यानी जीव की सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला। तरु का अर्थ होता है वृक्ष। तो ऐसा वृक्ष जो हमारी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सके, उसे कहते हैं कल्प तरु। तो श्रीमद् भागवतम क्या है? कल्प तरु है, हमारी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है। निगम कल्प तरो गलितम फलम, और यह फल है, पेड़ का फल है। कल्प वृक्ष तो है, लेकिन कल्प वृक्ष में, किसी भी वृक्ष में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? फल, बराबर है। आम के पेड़ के पास जाते हैं तो आम का पत्ता या लकड़ी लेने के लिए नहीं, क्या लेने के लिए? फल। और फल में भी कौन सा फल? गलितम फलम, जो पक गया है। आप आम को पकाकर खाइए और पेड़ के पके हुए आम को खाइए, दोनों के स्वाद में जमीन आसमान का फर्क मिल जाएगा। पेड़ का पका हुआ फल ज्यादा स्वादिष्ट होता है। तो गलितम फलम, हाँ, तो यह भागवतम क्या है? गलितम फलम है, पका हुआ फल है। और श्रील सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला है, शुक मुखाद अमृत द्रव्य समितम पीबत भागवतम। इस भागवतम को पीजिए। क्यों? रसम आलयम, यह भागवतम जो है रस का आलय है, रस का घर है। जैसे हिमालय मतलब हिम, बर्फ का आलय, वैसे ही रसम आलयम मतलब रस का, आनंद का घर है। मुहुर रहो रसिका भूमि भाव कहा, हे रसिक लोग, आप इस रस का आनंद लीजिए। इसको बंद कर दो, आवाज आ रही है? ऐसे क्लियर है ना? मैं ऑफ कर दो, वो ज्यादा इरिटेट कर रहा है मुझे। तो श्रीमद् भागवतम रस का आलय है, रस का भंडार है। और यह रस का भंडार क्यों है? क्योंकि इस श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, द्वारका लीला, वृंदावन लीला और उनकी सबसे श्रेष्ठ रास लीला का वर्णन है। तो यह जो रस है, आनंद है, इसी से रास शब्द बना हुआ है। तो रास का सरल शब्दों में अर्थ देखें तो क्या है? आनंद, आनंद की लीला। वह लीला जब जीव भगवान के संपर्क में आता है, वह दिन जब जीव भगवान के साथ नाच सकता है, भगवान के साथ गा सकता है, वही लीला क्या है? रास लीला। तो विकृत चेतना वाले व्यक्ति रास लीला को एक साधारण स्त्री और पुरुष के बीच के
संबंध के अनुसार लेते हैं कि एक साधारण स्त्री और पुरुष का संबंध है, एक स्त्री और पुरुष नाच रहे हैं। पर यदि रास लीला एक साधारण स्त्री पुरुष के बीच के संबंध की केवल बात होती, तो विरक्त चूड़ामणि, विरक्तों में सबसे श्रेष्ठ श्रील सुखदेव गोस्वामी, जिन्होंने जन्म लेते ही परिवार त्याग दिया था, एक दिन भी अपने घर पर नहीं रहे, वे इस रास लीला की चर्चा नहीं करते। सत्य है, एक साधारण व्यक्ति किसी स्त्री पुरुष के बारे में बात करे, किसी फिल्म की स्टोरी की बात करे, समझ में आता है। लेकिन एक विरक्त व्यक्ति अगर किसी स्त्री पुरुष के बीच की बात कर रहा है, तो वह स्त्री और पुरुष कोई साधारण व्यक्ति नहीं होंगे, और उनके बीच जो संबंध है वह संबंध भी साधारण नहीं हो सकता। और यह रास लीला जो है पूजनीय है, और यह अनुकरणीय अनुकरणीय नहीं है। मतलब इसको हम इमिटेट नहीं कर सकते। अगर हम में से कोई यह सोचे कि भगवान भी नाचे गोपियों के साथ, तो हम भी नाचेंगे दूसरे की पत्नियों के साथ, तो यह वैसे ही है जैसे शिव जी जहर पिए, लेकिन अगर हम जहर पिएंगे तो तुरंत मर जाएंगे। हाल में ही एक व्यक्ति, एक स्त्री, उसका पति उसको तलाक दे रहा है, तो उसके ससुर ने कहा अपनी बहू से कि अरे कृष्ण ने भी बहुत सी शादियां की, तो मेरा बेटा 2 शादी कर रहा है तो क्या बड़ी बात है। तो बहू बेचारी पूछ नहीं पाई, उसे पूछना चाहिए था कि कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, आपके बेटे ने कौन सा गोवर्धन उठाया। और कृष्ण ने बहुत सी शादियां की, लेकिन किसी पत्नी को छोड़ा नहीं। ऐसा नहीं कि पहली से तलाक लेकर फिर दूसरी से शादी की। वो 16,108 शादियां किए, और सबके लिए एक एक महल, हर रानी के पास भगवान की खुद का महल था, और हर रानी से भगवान को 10 पुत्र और 1 पुत्री थे। तो जो लोग कृष्ण से, कि कृष्ण ने विवाह किया, रास किया, हम भी कर सकते हैं, तो उन्हें गोवर्धन उठाने की शक्ति भी होनी चाहिए। कितने लोग जो कृष्ण का उदाहरण देते हैं कि कृष्ण की बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी, प्रेमिकाएं थी, बहुत सारी पत्नियां थी, उसमें से कितने लोग सांप के साथ नाचे हैं, या सांप के फन पर पैर रखकर नाचे हैं। अगर एक सांप यहाँ आएगा तो हम सब नाचने लगेंगे, मतलब भाग जाएंगे, बराबर है। इन कितने लोगों को हिम्मत होगी कि भाई वो सांप ऐसा फन फैलाकर बैठा है और हम उसके ऊपर नाच रहे हैं। सांप आते ही कोई यहाँ दिखेगा नहीं, और भगवान सर्प के ऊपर नाचे हैं। तो भगवान से तुलना करना ये मूर्खता है। भगवान से तुलना करना वैसे ही है जैसे सूर्य की तुलना की जाए किससे, इस बल्ब से। यह बल्ब भी प्रकाश दे रहा है, सूर्य भी प्रकाश देता है। तो कोई सोचे कि ठीक है, बल्ब भी प्रकाश देता है, सूर्य भी देता है, तो दोनों की तुलना की जा सकती है, लेकिन वास्तव में दोनों की कोई तुलना ही नहीं है। जैसे ही सुबह के 7 बजेंगे, 8 बजेंगे, 9 बजेंगे, जब पूर्ण रूप से सूर्य प्रकाश हो जाएगा, तो ये बल्ब जल रहे हैं कि नहीं वह भी पता नहीं चलेगा। अनुभव आप लोगों को, आप दोपहर को 12 बजे 1 बजे आपकी ट्यूबलाइट या बल्ब या हेलोजन ऑन कर दीजिए। ग्राउंड्स में हेलोजन लगे होते ना, वो भी ऑन कर दीजिए। रात के समय तो लगता है कि हेलोजन कितना शक्तिशाली है, कितना प्रकाश दे रहा है, लेकिन वही जब 12-1 बजता है दोपहर को, जब सूर्य पूर्ण रूप से प्रकट रहता है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हेलोजन जल रहा है या आपके घर की बिजली जल रही है। जब आप उस ट्यूबलाइट को या उस बल्ब को देखेंगे तब लगेगा कि ये जल रहा है शायद, क्योंकि कोई तुलना ही नहीं है उसकी। उसी प्रकार कभी भी जीव की तुलना भगवान से नहीं की जा सकती। तो भगवान की जो रास लीला है वो पूजनीय है, वह अनुकरणीय नहीं है। यह बात हमें हमेशा समझनी चाहिए। रासलीला क्या है, पूजनीय है, पूजा करने के योग्य, लेकिन अनुकरणीय नहीं है। तो शिव जी जहर खाए वह पूजनीय है, शिव जी पूज्य हैं, लेकिन अनुकरणीय नहीं है वो चीज कि आप भी जहर खाओ, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो सुखदेव गोस्वामी जैसे विरक्त चूड़ामणि रास लीला
की चर्चा क्यों करते हैं? उनको क्या रुचि है कि कोई पुरुष दूसरे की पत्नियों के साथ नाच रहा है, तो उनको क्या रुचि है इस चीज में? उनको क्यों इस चीज की चर्चा करनी है? और हम क्यों नहीं जैसा कृष्ण ने किया वैसा कर सकते हैं, या हम क्यों नहीं रासलीला के बारे में सुन सकते हैं या कह सकते हैं? तो वास्तव में रासलीला पूजनीय है, और यह एक भक्त को बड़ा आनंद प्रदान करता है। जब हम भगवान श्री कृष्ण और गोपियों की रास लीला का वर्णन सुनते हैं तो बड़ा आनंद आता है। किसको? जो भौतिक काम वासना से पूरी तरह मुक्त हैं। जो व्यक्ति भौतिक काम वासना से पूरी तरह मुक्त हैं, ऐसे व्यक्तियों को रास लीला सुनने में परम आनंद आता है। लेकिन जो लोग सांसारिक कामनाओं से भरे हुए हैं, जिनका हृदय काम क्रोध से भरा हुआ है, उनके लिए रास लीला सुनना ये जहर खाने के समान है। जैसे कोई व्यक्ति, उसके सामने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन रखा जाए, उसमें पूरी हो देसी घी में बनी हुई, चपाती हो देसी घी लगी हुई, फुलके हो, पराठे हो, नान हो, और 15-20 प्रकार की सब्जियां, मटर पनीर हो, छोले हो, और पनीर मखाना हो, दाल मखाना हो, और पुलाव हो, और बिरयानी हो, और रसगुल्ला, रसमलाई, पेड़ा, संदेश, और गरम गरम समोसे, और कचौरी, और बूंदी, और देसी घी में बनी हुई जलेबी, और वो भी दूध के साथ। आनंद आएगा कि नहीं खाने में? और फिर एक अलग काउंटर हो जिसमें फ्राइड राइस हो, मंचूरियन हो, आनंद आएगा कि नहीं? हाँ, मंचाओ सूप हो, आनंद आएगा खाने में। तो ऐसा भोजन जब सामने होता है, अपने आप हमारी भूख बढ़ जाती है, हमारी भूख 2 गुना हो जाती है, डबल हो जाती है। और आदमी खाता भी है, कहां तक खाता है? कंठ तक। यानी पेट तो खाली यहाँ पर है, इतना ही पेट है, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक पाइप है, भोजन नलिका बोलते हैं जिसको, राइट? और पेट यहाँ पर है कहीं पर, तो पेट तो भर ही लेता है, उसके बाद ये जो पाइप है उसको भी छोड़ता नहीं, यहाँ तक खा लेता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति यह भोजन करे तो बड़ा आनंद आएगा, बड़ा स्वादिष्ट लगेगा उसको। इसके उलट कोई व्यक्ति बीमार है, उसको जॉन्डिस हुआ है, या मलेरिया हुआ है, या डेंगू हुआ है, कैंसर है उसे, उससे अगर आप ऐसा भोजन करा देंगे तो क्या होगा? कल मरने वाला होगा, आज ही मर जाएगा। बराबर है ना? किसी आदमी को जॉन्डिस हो गया है और आप बोलो अरे मंचूरियन है, फ्राइड राइस है, और सब फ्री है, खाओ, पुलाव है, बिरयानी है, कितना सारा वैरायटी है भोजन में भी, सबका नाम भी मुझे पता नहीं, कितनी सारी सब्जियां हैं। तो वही वस्तु एक स्वस्थ व्यक्ति को आनंद प्रदान करती है, सुख प्रदान करती है, और वही वस्तु एक बीमार व्यक्ति को दुख प्रदान करती है, उसके लिए जहर बन जाती है, विष बन जाती है, और उसके मृत्यु का कारण भी बन जाती है। ये एकदम क्लियर है। वैसे ही रास लीला वे व्यक्ति जो भौतिक काम वासना से पूर्ण रूप से मुक्त हैं, जिनके अंदर किसी प्रकार का काम, क्रोध, लालच, अहंकार, ईर्ष्या नहीं है, ऐसे व्यक्ति जब रास लीला सुनते हैं तो उनकी भूख और बढ़ जाती है कि मुझे और सुनना है कृष्ण की लीला के बारे में, और मुझे कृष्ण और गोपियों की लीला के बारे में सुनना है। और उन्हें आनंद आता है, आध्यात्मिक आनंद आता है, उनकी खुशी बढ़ जाती है, उनकी भक्ति बढ़ जाती है, भगवान के प्रति जो उनका नाम के प्रति जो प्रेम है वह बढ़ जाता है। लेकिन बीमार लोग, यानी जिसके अंदर खूब कूट कूट के ईर्ष्या भरी है, द्वेष भरा है, काम वासना भरी है, लालच भरा है, अहंकार भरा है, यानी हम लोग,
हम जब रासलीला का वर्णन सुनते हैं तो हमारी ये बीमारी और ज्यादा बढ़ती है। कोई कोई बीमार आदमी को आप भोजन कराओगे, अच्छा एकदम बढ़िया ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक चावल दाल और बढ़िया उसमें घी का तड़का लगा के पौष्टिक भोजन, तो अब पौष्टिक भोजन उसकी बीमारी को और ज्यादा बढ़ा देगा। तो उस भोजन में कमी नहीं है, उस व्यक्ति में कमी है, व्यक्ति बीमार है, ना कि भोजन में कोई खराबी। इसी प्रकार रासलीला अपने आप में परम शुद्ध है, परम पूजनीय है, लेकिन हम अभी उसे सुनने योग्य नहीं है। तो इसलिए साधारण रूप से सामान्य जनों के बीच में ना रासलीला कहनी चाहिए, ना रासलीला सुननी चाहिए, और करना तो बड़े दूर की बात है। लेकिन फिर भी आज शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम है, तो हम भगवान की रासलीला क्यों हुई, गोपियों का मनोभाव क्या था, जो बेसिक शुरू और अंत का चीजें हैं, उन चीजों की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो कृष्ण कौन है? कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, हर जीव की आत्मा है कृष्ण। जैसे शरीर में जब आत्मा होती है तो शरीर चलता है, जैसे ही आत्मा निकल जाएगी शरीर कार्य करना बंद कर देगा। वैसे ही आत्मा को शक्ति कहां से आती है? आत्मा को शक्ति आती है परमात्मा से, कृष्ण से। कृष्ण परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में विराजमान है, इसलिए भगवान हमें इस संसार में अकेले नहीं भेजते, वे हमारे साथ परमात्मा के रूप में आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैं इस जीव के साथ नहीं रहूंगा, इस आत्मा के साथ नहीं रहूंगा, तो यह आत्मा भी शक्ति से शून्य हो जाएगा। तो जैसे शरीर बिना आत्मा की कुछ नहीं, वैसे आत्मा बिना परमात्मा के कुछ नहीं है, उसकी कोई शक्ति नहीं है। तो कृष्ण सभी जीवों के परम प्रिय हैं, सभी जीवों के सुहृद हैं और परम प्रेम करने वाले हैं। और जिन व्यक्तियों की आंखें प्रेम से शुद्ध हो गई हैं, वे कृष्ण को परम प्रियतम, परम पुरुष अपने बेटा के रूप में या पुत्र के रूप में या पति के रूप में देख सकते हैं, जिनकी आंखें शुद्ध हैं। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुणम स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो जिनकी आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगा है, प्रेम रूपी भक्ति रूपी अंजन, ऐसे संत भगवान का सुंदर स्वरूप का दर्शन करते हैं। कौन सा स्वरूप? यम श्याम सुंदरम अचिंत गुणम स्वरूपम, भगवान के सुंदर स्वरूप, अचिंत्य गुण वाले। अचिंत्य यानी ऐसे गुण जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। भगवान के गुण ऐसे हैं जो अपोजिट हैं। जैसे भगवान दुनिया बनाते, दुनिया को देने वाले हैं, और भगवान चोरी भी करते हैं। ये अपोजिट हुआ ना, जो सबको देता है चोरी करता है क्या? उसको जरूरत ही नहीं। लेकिन कहा भगवान पूरी दुनिया को बनाए हैं और पूरी दुनिया के पालनहार हैं, पूरी दुनिया को देते हैं, और फिर अपोजिट गुण क्या है? खुद चोरी भी कर रहे हैं, चुरा चुरा के खा रहे हैं। कहा भगवान का नाम लेने से सब भय दूर हो जाता है, और भगवान वही डर रहे हैं माँ यशोदा से। अपोजिट गुण है। तो भगवान के सारे गुण जो हैं, जितने भी गुण, एक दूसरे से अपोजिट हैं, और यही भगवान की भगवत्ता है कि ही कैन हैज कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज। पूरी दुनिया का पालन भी कर रहे हैं और चुरा के भी खा रहे हैं, पूरी दुनिया का पेट भरने वाले हैं, लेकिन जब तक भक्त उनको खिलाए नहीं तब तक उनका पेट नहीं भरता। ये मत सोचिए भगवान को भोग नहीं लगा तो क्या होगा, उनको क्या कमी है, नहीं, खिलाना चाहिए भगवान को। वो राह देखते हैं कि कब किचन से आएगा और मेरे पास आएगा। हाँ, तो अगर आपके घर में फोटो है या डीटी है तो खिलाना चाहिए। अरे उसने दिया है वही तो दे रहा है, उसको क्या देना है, ऐसा मत सोचिए। वो इंतजार करते हैं, तो कोशिश करना चाहिए कि समय पे खिलाएं उनको। हाँ, उनको भी भूख लगती है और इंतजार करते हैं हमारा कि कब आएगा भैया। तो बोलते नहीं, खाली इंतजार करते हैं, ये एक अच्छा चीज है। वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। तो पूरे विरोधाभासी गुण हैं, और यही उनकी भगवत्ता है। तो कृष्ण जो है सभी जीवों के प्राण तो है, लेकिन जो व्रजवासी हैं उनके वे प्राण प्रियतम है, विशेष, अति विशेष प्रिय हैं। और व्रजवासियों में भी गोपियों के सबसे प्रिय हैं वो। तो गोपियां जब कृष्ण को देखती हैं
तो सारी गोपियों के मन में तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है कृष्ण को पति के रूप में पाने की, कि कृष्ण मेरे पति बने। हम लोग सेकेंड ईयर कॉलेज में थे और उस समय एक शो आता था KBC, कौन बनेगा करोड़पति। तो हमारे साथ एक लड़की थी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा था, तो उसने ऐसे हम लोग बात कर रहे थे कुछ, तो उसने कहा कि अगर अमिताभ मुझसे शादी करने को तैयार हो जाए तो मैं तो अभी शादी कर लूंगी। उस समय अमिताभ की उम्र क्या थी, 60 के ऊपर है, अभी तो 70-75 हो गया है। मैं 2000 की बात कर रहा हूँ, यानी भी वो 80 के आसपास है, उसमें 55-60 था। और वो लड़की हम लोग यानी कॉलेज में थे तो 18-19 के रहे होंगे उसमें। तो सोचिए साधारण व्यक्ति को देख के इच्छा आती कि भाई, जबकि वो बूढ़ा हो गया है, बाल पक गए और डाई करा के काम चलाता है, राइट। तो इच्छा होगी कि भाई ये अगर मुझे पत्नी बनाने को स्वीकार है तो मैं तो अभी, जबकि उसका बेटा उसका डबल उम्र का है उस समय तो सोचिए कृष्ण की तो कोई तुलना ही नहीं इन लोगों से। कृष्ण तो अप्रतिम सुंदर है, परम सुंदर है। और ऐसे सिर्फ वो एक लड़की नहीं होगी, कितनी लड़कियां होंगी। कृष्ण तो इतने सुंदर कि कोई भी उनको देखता था तो उसको इच्छा हो जाती थी, कोई भी लड़की, कन्या, अविवाहित, कि कृष्ण मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। तो सारी कन्याओं ने कात्यायनी का व्रत किया और माता कात्यायनी से प्रार्थना की कि मुझे, हम सबको कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हो। तो ये 1 साल पहले की बात थी। कृष्ण उस समय लगभग 6 साल के थे। और उसी साल एक बड़ी सुंदर लीला हुई, उसी साल या 1 साल आगे पीछे। कौन सी लीला? अघासुर वध और ब्रह्म विमोहन लीला। तो ब्रह्म विमोहन लीला जब हुई, जब ब्रह्मा जी ने सभी बछड़ों को और गायों को चुरा लिया था और सभी ग्वाल बालों को चुरा लिया था, तो कृष्ण ही खुद अपना विस्तार करके सभी ग्वाल बाल बन गए थे। कृष्ण ही ग्वाल बाल बन गए थे। जितने ग्वाल बाल थे वो कौन थे वास्तव में? कृष्ण थे। और उसी साल व्रज की सभी लड़कियों का विवाह हुआ अलग अलग ग्वाल बालों से। तो वास्तव में उन सबका विवाह किससे हुआ? कृष्ण से विवाह हुआ। तो यदि कोई यह कहता है कि कृष्ण दूसरे की पत्नियों के साथ नाचे, तो पूरी तरह गलत है, क्योंकि विवाह उन सबका किसके साथ हुआ? कृष्ण के साथ हुआ। तो एक दृष्टि से ये गलत है ही नहीं भाई, अपनी पत्नी के साथ नाचना किसी भी हिसाब से गलत नहीं है। तो कृष्ण का ही तो विवाह हुआ था, भले अलग अलग वेश धर के कृष्ण ने धारण की, विवाह किया हो, लेकिन विवाह किसने किया था? कृष्ण ने। तो इस तरह तो गोपियों की इच्छा भगवान ने पूरी कर दी थी, सबके पति बन गए थे। लेकिन फिर भी गोपियों को इच्छा थी भगवान के साथ रास की। तो अगले साल जब शरद पूर्णिमा का दिन आया, जब चंद्रमा पूर्ण रूप से उगा था, आकाश में पूर्ण चंद्र और उसकी सुनहली किरणें पूरे वातावरण को एकदम जो दुधिया प्रकाश से प्रकाशित कर रही थी, इतना सुंदर वातावरण। तो उस दिन भगवान कृष्ण ने इच्छा की कि आज मुझे अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करना है। गोपियां जो मेरी परम भक्त हैं, मुझे आज उनकी इच्छा को पूर्ण करना है। और भगवान ने तुरंत एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और सबको ग्रुप में मैसेज भेज दिया, आ जाओ, लोकेशन सेंड कर दिया। और गोपियों ने गूगल मैप लगाया और लोकेशन से आ गई कि कृष्ण कहाँ है एग्जैक्ट। तो उस समय व्हाट्सएप और गूगल मैप से भी ज्यादा पावरफुल टेक्नोलॉजी थी। कौन सी टेक्नोलॉजी? परमात्मा। परमात्मा सबके हृदय में है ना, कृष्ण सबके हृदय में है। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने अपनी बांसुरी निकाली और अपनी बांसुरी बजाना प्रारंभ कर दिया। और वह बांसुरी की ध्वनि पूरे व्रज में व्याप्त हो गई और पूरे व्रज की गोपियों को संदेश मिल गया। हर गोपी को ऐसा लगा कि इस बांसुरी द्वारा मुझे संदेश आ रहा है। यह बांसुरी मेरा नाम पुकार कर मुझे कह रही है कि जंगल में इस स्थान पर आ जाओ। और सारी गोपियां व्याकुल हो गई, अधीर हो गई कृष्ण से मिलने के लिए।
और याद रखिए, जो कृष्ण के ऊपर आरोप लगाते हैं, याद रखिए कृष्ण उस समय केवल 7 साल के थे। ये चीज आगे चर्चा करेंगे हम लोग। तो उस समय सारी गोपियां अलग अलग कार्यों में व्यस्त थी। कोई गोपी दूध दूह रही थी, क्योंकि गाय जो होती है ऐसा नहीं सुबह शाम ही दूध देती है। उनका जैसे अच्छी गाय है, रात में कभी दूध निकालना पड़ता है, कभी सुबह भी, जैसे हो उसका दूध प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी हो, कैपेसिटी हो। कुछ गोपियां रात को दूध दूह रही थी, कुछ उस समय अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, कुछ अपने पत्नियों को खाना परोस रही थी, कुछ अपने सासू माँ का पैर दबा रही थी, कुछ गोपियां अपने पति का पैर दबा रही थी। इस प्रकार हर गोपी किसी न किसी प्रकार की सेवा में व्यस्त थी। पर जैसे ही उनको यह मैसेज मिला, तुरंत वे सब व्याकुल हो गई, अधीर हो गई, और तुरंत कृष्ण से मिलने के लिए तैयार हो गई कि अब कृष्ण से मिलना है। और जो गोपी जिस स्थिति में थी, उसी स्थिति में वह घर से निकल पड़ी। यानी कोई गोपी बच्चों को दूध पिला रही है तो बच्चे को आधा दूध पिता छोड़कर निकल पड़ी। कोई गोपी अपने बच्चे को खाना खिला रही थी, आधे में ही वो निकल पड़ी। कोई खुद भोजन कर रही थी, आधा भोजन छोड़कर चली गई। कोई सोने की तैयारी कर रही थी, उसी में उठकर आ गई। कोई अपने पति का या सासू माँ का पैर दबा रही थी, वो आधे में आ गई। कपड़े भी ठीक से नहीं पहने, श्रृंगार भी ठीक से नहीं किया। और वन का रास्ता आप सबको पता है, उसमें कांटे होते हैं, झाड़ियां होती हैं, सांप होता है, बिच्छू होता है। हाँ, अभी यहाँ पर ही थोड़ा सा घास फूस है, तो रात में हमको टॉर्च लेकर जाना पड़ता है, बराबर। कहीं सांप निकल गया, बिच्छू निकल गया, कॉकरोच निकल गया, कीड़ा, क्या भरोसा। तो सारी गोपियां निकल पड़ी बिना कुछ सोचे कि रास्ते में कैसा कोई खतरा होगा, कुछ नहीं सोचा। और वन में तो शेर भी होते हैं, शियार भी होते हैं, बड़े बड़े अजगर होते हैं जो आदमी को जिंदा खा जाए। लेकिन सारी गोपियां निकल पड़ी, एक पल नहीं सोचा। बस एक चीज उन्होंने सोचा कि कृष्ण हमारा इंतजार कर रहे हैं। और सारी गोपियां उस स्थान पर पहुंची जहां कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे। अब भगवान को भी देखिए, कृष्ण को भी देखिए, कृष्ण भी क्या है? हाँ, कृष्ण कौन है? रसराज श्री कृष्ण है। कृष्ण कौन है? रसराज, सभी रसों के स्रोत हैं। तो ये मत सोचिए कि नखरा करना केवल स्त्रियों को आता है। वो गुण भी कहां से आया है? कृष्ण से आया है। जैसे कोई पत्नी अपने पति को चिल्लाती है, अरे कुछ बोलते क्यों नहीं? जब पति कुछ बोलता है, चुप रहो, मुझे बोलने दो। फिर बोलेगा ऐसे से। फिर पति कुछ बोलने जाएगा, चुप रहो, चुप रहो। फिर 3 4 बार, फिर पति समझ जाएगा चुप रहना है। थोड़ी देर बाद पत्नी कुछ बोलते बोलते बोलेगी, अरे आपको बोलते क्यों नहीं कुछ? फिर पति बोलने जाएगा, अच्छा अच्छा चुप रहो, तुमसे बोल के कुछ मतलब नहीं। तो ये मत सोचिए, या नाराज हो जाएंगे छोटे छोटे बात में। ये मत सोचिए कि ये जो नखरा है ये केवल स्त्रियों को आता है। ये सारा नखरे का स्रोत भी कौन है? कृष्ण है। तो कृष्ण ने ही गोपियों को बुलाया। लेकिन फिर जब गोपियों को देखे तो बोले, अरे आप सब यहाँ क्या कर रही हो इतने रात को? सभ्य घर की स्त्रियां इतने रात को घने जंगल में नहीं जाती। जाओ जाओ, वापस जाओ, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा, जाओ जाओ। बुलाया उन्होंने। सारी गोपियां पहले तो थोड़ी शॉक हो गई, हैरान हो गई। उन्होंने ऐसी अपेक्षा नहीं की थी। उनको लगा कि भाई कृष्ण ने बुलाया है तो ऐसे जाने को थोड़े बोलेंगे। तो उन सब ने कहा, नहीं नहीं, हम तो भाग गई हैं, वापस नहीं जाएंगी। तो एक बहुत सुंदर वार्तालाप है कृष्ण और गोपियों के बीच में, जहाँ कृष्ण उनको लोक धर्म, समाज धर्म, पति धर्म सबकी शिक्षा दे रहे हैं कि वापस जाओ, वापस जाओ। ठीक है, तुम सब मुझसे प्रेम करती हो, मुझसे मिलने आई हो, बहुत अच्छी बात है। अब मुझसे मिल लिया, अब वापस जाओ। लेकिन गोपियों ने कोई बात नहीं मानी, वो एकदम अड़ गई कि बस हमको तो रहना है आपके साथ, हमको रुकना है, अब हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। तो वास्तव में कृष्ण उनकी परीक्षा भी ले रहे थे कि कितनी दृढ़ है। और श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि एक गोपी को आने को नहीं मिला तो वह अपना शरीर छोड़कर आ गई। यानी वह वही मृत्यु प्राप्त हुई, मृत्यु नहीं प्राप्त हुई, वास्तव में उसने शरीर त्याग दिया और अपने स्वरूप में आ गई।
और बाकी गोपियां भी अपने स्वरूप में ही आई थी, क्योंकि जो अन्य पतियों के साथ रहती थी, पतियों के साथ रहती थी, वो उनका माया शरीर था। गोपियों को कृष्ण के अलावा कोई स्पर्श नहीं कर सकता। आत्मा को केवल परमात्मा यानी भगवान श्री कृष्ण ही स्पर्श कर सकते हैं। कृष्ण के अलावा कोई भी आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकता। तो इस प्रकार लोक धर्म, शास्त्र, इन सब की वार्ता होने के बाद गोपियां जो हैं, कृष्ण कहने लगे कि आप सब मेरी प्रिय भक्त हो, और गोपियों की प्रसन्नता के लिए कृष्ण ने रास प्रारंभ किया। कृष्ण बांसुरी बजाने लगे, चंद्र तो पूर्ण उगा ही था, और हर गोपी को क्या लग रहा था कि कृष्ण मेरे साथ नाच रहे हैं। यानी कृष्ण फिर गोपी फिर कृष्ण, यानी हर गोपी को लगता था कि मैं दो कृष्ण के बीच में हूँ, और कृष्ण फिर गोपी फिर कृष्ण फिर गोपी। तो हर कृष्ण के अगल बगल गोपी, दो गोपी, और हर गोपी के अगल बगल में दो कृष्ण। और इस प्रकार पहला चक्र बना, जिसमें एकदम बीच में राधा और कृष्ण थे जो नाच रहे थे। फिर पहला सर्कल अष्ट गोपियों का, फिर दूसरा सर्कल, फिर तीसरा सर्कल, ऐसे अनगिनत सर्कल बने, और भगवान की वह रास लीला हुई। और यह रास ब्रह्मा जी के एक दिन, यानी ब्रह्मा जी की एक रात्रि तक चला, यानी समय वहीं रुक गया। कितने दिनों के लिए? ब्रह्मा जी की एक रात्रि यानी 43 लाख साल। कितना साल? 43 लाख साल, ये ब्रह्मा जी की एक रात्रि है। हाँ, मतलब अगर आप सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग सबको जोड़ देंगे तो सतयुग 4,32,000, द्वापर उसका डबल, उसका डबल, तो 43,20,000 साल। कितना टोटल? 43,20,000 साल तक यह रास लीला चली। एक दो घंटे नहीं, एक दो दिन नहीं, 43,20,000 साल गुणे 365 दिन कर दीजिए। भगवान ने उस रात को इतना लंबा कर दिया, सब रुक गया, ब्रह्मा जी का काम रुक गया, सब कुछ रुक गया। यानी जो लोग जिस उम्र में थे उसी उम्र में रह गए, और सब सो गए, पूरी सृष्टि रुक गई, एटलीस्ट पृथ्वी पे तो रुक गई हर चीज। जैसे सब्जी है, आज हम सब्जी बनाते फिर फ्रिज में डाल देते हैं ना, तो 43,20,000 साल बाद तो सब फ्रिज में भी रहे तो उसका क्या हालत होगा, और फ्रिज का क्या हालत होगा वो सोचो 43 लाख साल बाद। लेकिन फ्रिज को भी कुछ नहीं हुआ और सब्जी को भी कुछ नहीं हुआ, यानी वो ऐसे रोक दिया सब भगवान ने। और गोपियों की प्रसन्नता के लिए वह रास लीला 43,20,000 साल चली। भगवान ने उनको परम आनंद प्रदान किया। गोपियां रास करते करते थक गई, भगवान ने उनके लिए जल की व्यवस्था की, सुंदर फल इत्यादि की व्यवस्था की। एक गोपी जो थी, तो गोपियों को रास करते करते एक विशेष प्रकार का अभिमान आया। क्या अभिमान आया? कि हम पूरे ब्रह्मांड में विशेष स्त्रियां हैं, कृष्ण देखो और किसी के साथ नहीं है, कृष्ण हमारे साथ है, कृष्ण हमारे साथ नाच रहे हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में यदि कोई विशेष है तो हम गोपियां हैं। और जैसे ही गोपियों के अंदर यह अभिमान आया, कृष्ण तुरंत वहां से लेकर श्रीमती राधा रानी को लेकर निकल पड़े। सारी गोपियां रोने लगी, सारी गोपियां कृष्ण कृष्ण कह के कृष्ण को ढूंढने लगी। और यहाँ कृष्ण राधा रानी के साथ कहीं और आगे, दूसरी जगह आगे। अब राधा रानी कृष्ण के साथ चल रही हैं, और उनको एक एक्स्ट्रा अभिमान आ गया कि देखो गोपियां तो स्पेशल हैं, लेकिन सभी गोपियों में मैं स्पेशल हूँ, कि कृष्ण ने सबको छोड़ दिया लेकिन मुझे नहीं छोड़े, मुझे साथ में लेकर आए, इसलिए मैं विशेष विशेष अति विशेष हूँ। और जब राधा रानी को यह अभिमान आया तो थोड़ा सा वो भी थोड़ा नखरा करने लगी। तो उन्होंने कहा, अरे कृष्ण मैं बहुत थक गई हूँ, अब चलने को नहीं हो रहा है, एक काम करो मुझे अपने कंधे पर बिठा लो। अपने कंधे पर बिठाकर मुझे लेकर चलो। कृष्ण ने कहा ठीक है। तो कृष्ण ऐसे झुके कंधे पर बिठाने के लिए, और जैसे ही राधा रानी उनके कंधे पर चढ़ने का प्रयास की, कृष्ण वहां से अदृश्य हो गए, कृष्ण वहां से गायब हो गए।
तो राधा रानी भी हाय हाय करने लगी, अरे मेरे कृष्ण कहाँ चले गए, मेरे प्राण प्रियतम कहाँ चले गए, और उनको भी बहुत दुख हुआ। तो भगवान कभी भी अभिमान नहीं सहते, अभिमान से व्यक्ति की सुंदरता समाप्त हो जाती है, इसलिए कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। आप देखिए कोई व्यक्ति जब नॉर्मल रहता है तो चेहरा मुस्कुरा रहा है, अच्छे से बात कर रहा है, जब अभिमान आता तो कैसे होता है कि नहीं? हाँ, या आप नॉर्मल हो, आपको पता है कि सब नॉर्मल चल रहा तो आप भी सबसे हंस मिल के बात कर रहे हो, लेकिन जैसे ही आपको लगेगा 10 लोग केवल आपको देख रहे हैं तो, और ऐसा लग रहा है तो तुरंत हमारा चेहरा थोड़ा चेंज हो जाता है ना, तो कहीं ना कहीं लगता है भाई देखो मैं स्पेशल, सब मुझे देख रहे हैं, तो थोड़ा हम ऐसे हो जाते हैं, थोड़ा अलग हो जाता है, तुरंत चेंज होता है बॉडी लैंग्वेज। तो जो नेचुरल प्रेम है, जो फ्लो है हार्ट का, वो रुक जाता है। और भगवान को तो पूर्ण प्रेम चाहिए, अभिमान रहित प्रेम। भगवान कोई भी मिलावटी आइटम पसंद नहीं करते, उनको 100% शुद्ध वस्तु चाहिए। हाँ, मिलावटी घी, मिलावटी तेल, ऐसा कुछ मिलावटी पसंद नहीं है उनको। वैसे उनको मिलावटी व्यक्ति भी पसंद नहीं है, मिलावटी हार्ट भी, मिलावटी हृदय भी पसंद नहीं है, शुद्ध हृदय। तो जैसे हृदय में अभिमान आया, हृदय क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है, और गंदी चीज भगवान को पसंद नहीं है। यहाँ बाकी गोपियां ढूंढ रही थी और सोच रही थी, अन्याराधितम नूनम, भगवान पूजितो हरि की, जो वह गोपी थी उसने बहुत विशेष रूप से पूजा की हरि की, कृष्ण की, इसलिए कृष्ण हम सबको छोड़कर उससे लेकर गए। सारी गोपियां उस गोपी की भाग्य की प्रशंसा कर रहे थे, यानी सारी गोपियां राधा रानी के भाग्य की प्रशंसा कर रही थी और जल भी रही थी, ईर्ष्या भी हो रही थी उनको। तो देखिए वो ईर्ष्या, ये ईर्ष्या, दोनों में अंतर है, ठीक है। वह ईर्ष्या दिव्य उन्माद, दिव्य प्रेम को बढ़ाने वाला है, यहाँ की ईर्ष्या जो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाली है, और ये आगे सिद्ध हो जाएगा। तो गोपियां फिर एक स्थान पर गई तो देखिए, देखो यहाँ पर ये दोनों के कदम जा रहे हैं, यानी यहाँ पर दोनों साथ में चल रहे थे, क्योंकि दो आदमियों के कदम थे, दो बड़े कदम, दो छोटे कदम, यानी ये उस स्त्री, उस गोपी के और एक कृष्ण के। फिर थोड़ी दूर पर गए तो देखे केवल एक ही कदम है, एक ही कदम मतलब केवल एक ही व्यक्ति का कदम है। बोले ओ, यहाँ पर जरूर उस गोपी ने नखरा किया होगा और कृष्ण ने उसे अपनी गोद में उठा लिया होगा, तभी तो कदम के निशान नहीं है। फिर थोड़ी दूर पर गए और एक पेड़ के नीचे, ऊपर पेड़ पर फूल वूल था, फल वगैरह थे, तो वहां पर उन्होंने कहा देखो देखो, यहाँ पर केवल पैर के आगे का हिस्सा ना, पंजा बोलते हैं, पंजे का निशान है केवल, यानी अवश्य यहाँ पर कृष्ण अपने पंजों के बल पर खड़े हुए कर ऊंचे हुए होंगे और फल या फूल तोड़कर उस गोपी को दिया होगा। तो ऐसे पूरी तरह कृष्ण भावना भावित, कृष्ण का चिंतन करते करते, पद चिन्हों के सहारे गोपियां कृष्ण को ढूंढ रही थी, और ढूंढते ढूंढते वह उस स्थान पर पहुंची जहां पर राधा रानी अकेले हा कृष्ण विलाप कर रही थी। तो जब गोपियों ने देखा राधा रानी को अकेले, तो उनको बड़ा दुख हुआ कि कृष्ण ने राधा रानी को भी छोड़ दिया। अगर ईर्ष्या होती साधारण जगत की तो क्या सोचते मन में, अच्छा हुआ हमको छोड़ा, इसको भी छोड़ा। ईर्ष्या का मतलब यही है, मेरा नुकसान हुआ तो चलेगा, उसका नुकसान होना ही चाहिए। जैसे एक व्यक्ति तपस्या कर रहा था, भगवान प्रसन्न हुए, बोले क्या वरदान चाहिए, तो उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे धन संपत्ति इत्यादि चाहिए। तो भगवान ने कहा दूंगा, लेकिन एक ही शर्त है, तुम्हें जितना मिलेगा उसका दुगना पड़ोसी को मिलेगा। और ये सिर्फ उस व्यक्ति की बात नहीं, हम सबकी बात है ये। हमारे मन में तुरंत आएगा, मुझे इतना मिलेगा, पड़ोसी को दुगना मिलेगा, तो हमें क्या जरूरत है हम भूल जाते हैं, उसको डबल मिलेगा ये सोचने लगते हैं। नहीं नहीं, अरे आपको 1000 की जरूरत है, 1000 रुपये मांग लो, खत्म हो गई बात। नहीं, मैं 1000 मांगूंगा, उसको 2000 मिलेगा, नहीं उसको 2000 नहीं मिलना चाहिए। तो उसने कहा शिव जी एक काम कीजिए, मेरी यहाँ आंख फोड़ दीजिए, मैं अंधा हो जाऊं एक आंख से। तो उसकी एक आंख चली गई, पड़ोसी की 2 आंख चली गई, बड़ा खुश हुआ, देखो देखो उसकी 2 आंख गई, 2 आंख गई, अरे तुम भी तो अंधे हो गए। फिर बोले शिव जी ऐसा कीजिए मेरा एक हाथ खराब हो जाए। तो उनका एक हाथ खराब हुआ, तो पड़ोसी का बेचारे का 2 हाथ खराब हुआ। ये बड़ा खुश हुआ, देखो देखो उसका दोनों हाथ खराब हो गया, खुद का एक हाथ खराब हो रहा वो नहीं देख रहे। फिर वो उसने कहा शिव जी ऐसा करो मैं एक पैर से लंगड़ा हो जाऊं।
उसका एक पैर लंगड़ा हो गया, बेचारे पड़ोसी का दोनों पैर लंगड़ा हो गया। तो ये है भौतिक ईर्ष्या। लेकिन गोपियों की ईर्ष्या ऐसी नहीं थी, उनको बड़ा दुख हुआ, कह रहे इसे क्यों छोड़ा, ठीक है हमें छोड़ दिया, इसे नहीं छोड़ना चाहिए। तो गोपियां ईर्ष्या कर रही थी राधा रानी से, लेकिन वह ईर्ष्या कोई साधारण भौतिक जगत की ईर्ष्या नहीं है। वह स्त्री का जो स्वभाव है, वह स्वभाव वाली ईर्ष्या है जो स्वाभाविक है उस संसार में, आध्यात्मिक जगत में। ये तो फिर प्रेम का रस आएगा नहीं ना, जब तक पत्नी नाराज नहीं हो, कुछ नखरे नहीं करे, फिर और शादी रूखी सुखी हो जाती है। जैसे रुक्मणी कभी नाराज नहीं होती थी, तो भगवान एक बार, कृष्ण एक बार खुद ऐसा कुछ करने का प्रयास किया जिससे रुक्मणी नाराज हो जाए, लेकिन फिर भी रुक्मणी नाराज नहीं हुई, बल्कि डर के बेहोश हो गई। फिर भगवान ने कहा, अरे मैं आपको केवल सोच रहा था कि आपको ऐसे सब कहूंगा तो आप भड़कोगी, दो चार खरी खोटी सुनाओगी, तो खरी खोटी सुनूंगा तो मेरे भी कानों को आनंद आएगा। हाँ, तो घर में जब पत्नी पति को सुनाती है तो वो वेद वचन है, वो कानों को आनंद देता है, वो झगड़ा नहीं है। नहीं तो वो सुने ही नहीं तो घर एकदम सुना सुना लगता है, राइट। थोड़ा समय के बाद शादी मोनोटोनस हो जाती है। एनीवे, तो वो ईर्ष्या नहीं है उनकी, गोपियों की। गोपियां ईर्ष्या नहीं कर रही राधा रानी से। फिर सारी गोपियां राधा रानी मिलकर यमुना किनारे पहुंची, और वहां यमुना किनारे बैठकर सब, प्रभुपाद जी लिखते हैं, सब मिलकर कृष्ण के नाम का कीर्तन करने लगी। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्ष माम् कृष्णा 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 पाहि माम् राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम् कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम् कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 रक्ष माम् कृष्ण 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 पाहि माम् राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम् कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम् इस प्रकार गोपियां कीर्तन करने लगी, कृष्ण के नाम का स्मरण करने लगी, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगी। यहाँ कृष्ण इमली तला जय वहां पहुंचे, और उन्हें भी
गोपियों की और विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी की याद आने लगी और उस विरह में इतना ज्यादा तल्लीन हो गए, इतना ज्यादा वो श्रीमती राधा रानी के बारे में सोचने लगे कि उनका पूरा शरीर परिवर्तित हो गया और उनका शरीर राधा रानी के शरीर के रंग जैसा हो गया। उनके शरीर का रंग राधा रानी के शरीर के रंग जैसा हो गया, एकदम तपे हुए सोने की तरह चमकता हुआ। सोना तो वैसे ही सुंदर लगता है, उस सोने को आप पिघला दो फिर उसकी चमक और बढ़ जाती है, इसलिए कहते तप्त कांचन, तपा हुआ सोना। सोना अपने आप में सुंदर है, लेकिन आप तपा हुआ सोना नहीं पहन सकते बराबर। लेकिन सोने को आप तपा दो, गर्म कर दो, लिक्विड बना दो, फिर उसकी सुंदरता देखो, उसकी तेज देखो। तो राधा कृष्ण का तेज वैसा हो गया और वही स्वरूप जो है श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुआ। तो कृष्ण भी अब गोपियों के विरह में, गोपियां कृष्ण के विरह में, फिर गोपी और कृष्ण मिले और फिर से रास लीला प्रारंभ हुई और अनेक प्रकार की लीलाएं हुई। और आचार्यगण बताते हैं कि इसके बाद और एक रास लीला हुई, जो कहां पर हुई? राधा कुंड में। राधा कुंड पर दूसरी रास लीला हुई, जिसमें केवल राधा रानी और जो उनकी अंतरंगा गोपियां हैं वे उन सब ने भाग लिया। इसलिए राधा कुंड की जो रास लीला है वो विशेष विशेष अति विशेष है। तो हम सब वंशीवट जाते हैं जहां पर हम सुनते हैं कि भगवान ने बांसुरी बजाई और रास लीला हुई, पर इसका अर्थ यह नहीं कि वहीं बांसुरी बजाई और वहीं पर रास लीला हुई। रास लीला बहुत जगहों पर हुई और भगवान ने बहुत जगहों पर भी बांसुरी बजाई। तो ये शरद पूर्णिमा के दिन हुई लीला है, जिसमें जीव का परम भगवान से मिलन होता है। एक जीव जो इस संसार में भटक गया है भगवान से, वह अपने स्वामी अपने स्वामी के दासत्व को, स्वामी की सेवा के अधिकार को फिर से प्राप्त करता है। इस भाव से हमें रासलीला देखनी चाहिए। कुछ लोग कृष्ण के ऊपर आक्षेप लगाते हैं कि कृष्ण लंपट थे, दूसरे की पत्नियों के साथ नाचे। तो पहली बात हमको स्मरण रखना चाहिए कि जब इसमें दो चीजें हैं जो आरोप लगाते हैं कृष्ण के ऊपर, तो दो चीजें, एक पहले कृष्ण भगवान नहीं है, ये मानकर चलते हैं कि चलो तर्क के लिए कि कृष्ण भगवान नहीं है और रास लीला की है, तो गलत था या सही? तो यदि कृष्ण भगवान नहीं है तो एक 7 साल का बालक, वह पहले तो 6, 7, 8, 10, 10 साल तक बच्चे नंगे ही घूमते थे, देखा होगा आप लोगों ने। तो एक 7 साल का बालक दूसरे की स्त्रियों के बीच में रहे, नाचे गाए, कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो अबोध है, अनजान है, ज्ञानी है, उसे क्या पता है स्त्री क्या है पुरुष क्या है। एक 7 साल का बालक जो है 10 स्त्रियों के बीच में रहे, 100 स्त्रियों के बीच में रहे, 1000 स्त्रियों के बीच में रहे, उनके साथ नाचे गाए, कोई सामाजिक रूप से गलत नहीं है, आज भी गलत नहीं है। आज भी एक 7 साल का बालक अगर स्त्रियों के साथ नाचे तो उसे कोई बुरा नहीं मानेगा। एक 7 साल 8 साल का बालक, अगर समझिए हम वृंदावन जा रहे हैं और डिवाइड किया, पुरुष ये रूम में, स्त्रियां अलग अलग रूम में, लेकिन समझो किसी रूम में 3-4 स्त्री है, उसमें 7-8 साल का बालक माँ के साथ रहता है और कोई बुरा नहीं मानता, कोई गलत नहीं मानता। तो यदि कृष्ण भगवान नहीं है तो उस तर्क के अनुसार कृष्ण 7 साल के बालक थे तो रासलीला में नाचे, तो किसी भी अनुसार गलत नहीं हो सकता। दूसरा तर्क, जहां पर कृष्ण भगवान है, जो कि सच है, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो उसके अनुसार कृष्ण जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई तो ब्रह्मा जी ने सभी बछड़ों को चुरा लिया, सभी ग्वाल बालों को चुरा लिया और कृष्ण स्वयं ग्वाल बाल बन गए थे। किसी ग्वाल बाल की उम्र 12 साल थी, किसी की 15 साल थी। तो कृष्ण ने सभी ग्वाल बालों के रूप में खुद का विस्तार कर लिए और सभी लड़कियों का विवाह जब उन ग्वाल बालों से हुआ, कृष्ण का विवाह नहीं हुआ था, याद रखिए, कृष्ण 7 साल के थे, लेकिन बाकी के ग्वाल बाल, कोई 15 साल का है, कोई 10 साल का है, कोई 13 साल का, कृष्ण उस रूप में आ गए थे। उन सबसे कृष्ण खुद ग्वाल बाल बन गए थे अलग अलग। तो सभी गोपियों का विवाह उन ग्वाल बालों से हुआ। मतलब किससे हुआ? कृष्ण से हुआ। और अगर कृष्ण का विवाह उन ग्वाल गोपियों से हो गया और फिर वो अपनी पत्नियों के साथ नाचे, तो किस हिसाब से अनैतिक है, गलत है।
यानी अगर कृष्ण भगवान हैं तो भी और कृष्ण भगवान नहीं है तो भी कृष्ण की रास लीला अनैतिक नहीं हो सकती, किसी भी दृष्टि से गलत नहीं हो सकती। जैसे कोई कह देगा कि अरे ये सब झूठ बात है कि कृष्ण अपना विस्तार करके ग्वाल बाल बन गए, मतलब आप भगवान नहीं मानते उनको, आप उनको साधारण इंसान मानते हो। तो अगर आप साधारण इंसान भी मानते हो तो एक 7 साल का बच्चा कोई स्त्रियों के साथ नाचा तो उसमें कोई गलत नहीं है। तो किसी भी दृष्टि से रास लीला गलत नहीं है। ये तो हो गया एक तर्क। दूसरा, जो ये कहते हैं भाई कृष्ण रास लीला कर सकते तो हम क्यों नहीं? अवश्य कर सकते, आप भी कर सकते हैं। बस केवल आप 7 दिनों तक कृष्ण की तरह गोवर्धन पर्वत अपने उंगली पर उठाकर रखिए। चलिए 7 दिन छोड़िए, 2 घंटे के लिए 10 किलो वजन अपनी उंगली पर उठा के रखिए। तो अगर किसी में सामर्थ्य है तब वो सोच सकता है कृष्ण के साथ रास लीला करने का। तीसरी चीज, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सारी वस्तुएं उनकी हैं। तो कृष्ण दूसरे की पत्नियों के साथ नहीं नाच रहे हैं, दूसरे कृष्ण की पत्नियों के साथ नाच रहे हैं। हाँ, वास्तव में हम सब तो कृष्ण के हैं, हम सब किसके हैं? कृष्ण के हैं। तो हम कृष्ण की पत्नी के साथ रह रहे हैं या वो कृष्ण के पत्नी भी कृष्ण के पत्नी के साथ रह रहे हैं? हम सब वास्तव में कृष्ण की हैं, उनके स्वरूप में कुछ भी हो पर हम सब उनके सेवक हैं, उनके दास हैं या दासी। तो किसी भी स्थिति में कृष्ण की रास लीला अनैतिक नहीं हो सकती। और यह रास लीला परम पूजनीय है और भक्तों के हृदय को आनंद प्रदान करने वाली है। लेकिन सामान्य लोगों के बीच में और भक्तों के बीच में भी हमेशा इस रास लीला को कहना और सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी भी हमारा हृदय पूर्ण रूप से काम क्रोध लालच से भरा हुआ है। हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान की सृष्टि लीला यानी भगवान कैसे इस संसार का निर्माण करते हैं, कैसे इस संसार का प्रलय करते हैं, कैसे संसार का पालन पोषण करते हैं, फिर ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, ये सारी लीलाएं ज्यादा सुननी चाहिए। कैसे प्रियव्रत महाराज की कथा, उतानपाद की कथा, जड़ भरत की कथा। चैतन्य महाप्रभु 100 बार प्रहलाद महाराज और 100 बार ध्रुव महाराज की कथा सुने थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी से कितनी बार? 100 बार। रास लीला 100 बार नहीं सुने। कौन सी कथा सुने? ध्रुव महाराज की और प्रहलाद महाराज की। और जो साधारण कर्मी लोग हैं, जिनको कृष्ण का ABCD भी नहीं मालूम, क ख ग घ भी नहीं मालूम, उनको रास लीला सुनने को चाहिए। एक बार श्रील प्रभुपाद जी चेन्नई में थे, प्रभुपाद जी ने प्रवचन दिया, तो जो चीफ गेस्ट थे वो चेन्नई के मेयर थे। तो उन्होंने प्रभुपाद जी को अपने घर पर बुलाया, प्रभुपाद जी उनके घर पर गए। फिर पति और पत्नी दोनों आए और उन्होंने प्रभुपाद जी से कहा कि प्रभुपाद जी हमें रास लीला के बारे में सुनना है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं रास लीला सुनाने के योग्य नहीं हूँ, आई एम नॉट क्वालिफाइड टू स्पीक अबाउट रास लीला। फिर पति पत्नी ने जिद की, नहीं नहीं प्रभुपाद जी आप हमको रास लीला सुनाइए। प्रभुपाद जी ने फिर मना कर दिया। फिर उन्होंने जिद की, हमको रास लीला सुनाइए। प्रभुपाद जी ने फिर मना किया। फिर पत्नी ने जिद किया, नहीं नहीं प्रभुपाद जी आप रास लीला हमको सुनाइए। तब प्रभुपाद जी ने कहा कि आप दोनों रास लीला सुनने के योग्य हो सकते हो, लेकिन मैं इस समय रास लीला कहने के योग्य नहीं हूँ। तो प्रभुपाद जी सबसे योग्य व्यक्ति है रास लीला कहने और सुनने के लिए। लेकिन वो हमें बता रहे हैं कि हम इस्कॉन के भक्तों को बहुत सावधान रहना चाहिए। यह जो रास लीला है, यह जो रास लीला बहुत ही परम पवित्र, परम पूजनीय प्रसंग है। श्रीमद् भागवतम जो है वह भगवान के शरीर के समान है। प्रथम 2 स्कंद भगवान के पैर हैं, तृतीय और चतुर्थ स्कंद भगवान की थाइज है, जांग। पंचम स्कंद भगवान का नाभि है। छठा स्कंद भगवान का वक्ष है। 7वां और 8वां कंधे और 2 हाथ और गला है, 8वां 9वां। और 10वां स्कंद भगवान का सुंदर चेहरा है। कौन सा स्कंद? 10वां। और उसमें जो रास लीला है वह भगवान की सुंदर मुस्कान है। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, वह भगवान का वह रास लीला है। सबसे सुंदर, मुस्कुराते हुए सुंदर लगते हैं ना भगवान, भगवान जैसे हमेशा मुस्कुराते ही रहते हैं। तो इतना पवित्र, इतना पूजनीय है, राइट। और फिर 11वां 12वां स्कंद भगवान के बाल या सर, जो भी कह लीजिए। और भागवतम में 10 विषय हैं।
अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम उतरे सृष्टि मनवंतरानु ईशानु कथा मनवंतर ईशानु कथा आश्रय और एक कुछ है। तो आश्रय जो तत्व है, आश्रय तत्व क्या है? निरोध प्रलय आश्रय, सॉरी, तो प्रलय निरोध और आश्रय। तो आश्रय क्या है? आश्रय जो है यह दसम स्कंद है। तो परम आश्रय कौन है? भगवान। और आप किसी का भी आश्रय लो, वह हमेशा आपका पालन पोषण नहीं कर सकता। माता पिता भी बचपन से बच्चों को पढ़ाना लिखाना शुरू कर देते, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए। क्यों? उनको भी पता भाई ये जब 20-25 साल का हो जाएगा इसके बाद मैं आश्रय से नहीं दे पाऊंगा, बल्कि मुझे इसके आश्रय की जरूरत पड़ेगी। बराबर है कि नहीं? हाँ। तो जो खुद ही आश्रय ढूंढ रहा है वो आपको क्या आश्रय देगा? केवल भगवान ही परम आश्रय हैं और श्रीमद् भागवतम परम आश्रय है। तो हम सबको श्रीमद् भागवतम की शरण लेनी चाहिए। रोज भगवत गीता या भागवतम, कुछ नहीं तो कम से कम एक श्लोक तो अवश्य पढ़ना चाहिए। तो यहीं पर विश्राम लेंगे कथा को। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। तो किसी भक्त को कुछ प्रश्न है पूछ सकते हैं, तो आप पानी पिला दीजिए।